बताना तुमसे चाह रहे, आप भी दो लाइफ जी सकते हो। एक जो अन्न घर पर बैठे चुप बैठे, उनके जैसी लाइफ जी सकते हो। उनके जैसी लाइफ जियोगे तो जो दिल्ली में साक्षी बिटिया के साथ में हुआ 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम मीडिया से हो, चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो, तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे, प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे, तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। बोलो जय श्री राम। आज तुम विचार करके सोचना रात भर के तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी, बुजदिल वाली या सनातन वाली। और सनातन वाली जीनी है तो मस्तक पर तिलक, और बाकी अब तुम्हें किसी तांत्रिक, किसी अन्य धर्म के चमत्कार में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है। बागेश्वर धाम मतलब हमारा नाम नहीं है। बागेश्वर धाम मतलब हमारे बालाजी, जो कलयुग के राजा हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अद्भुत है, उनकी करुण कृपा अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बागेश्वर धाम देखने आए, बागेश्वर धाम की शक्ति को जानने आए, पोल खोलने आए, लेकिन खुद ही पोल खुलवा कर गए। ये महिमा बागेश्वर धाम की है, हमारी महिमा नहीं। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने राम नाम का मन में जाप किया, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप किया और आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहेगा। हाँ, इसमें हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना तो हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी हैं। हमारी प्रार्थना है कि तुम हम पर भरोसा भी मत रखना। भारत के लोगों, अगर तुम्हें भरोसा रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित्य नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो। तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में, दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर
किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पैंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पैंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। एक अच्छा, कोई भी बात अगर हम सही बोल दें तो बुरा मत मानना। आप हाँ या ना तो माइक पर बोल सकती हैं, आप माइक ले सकते हैं। ये अपने कैमरे पर भी आप लोग हमारी पर्ची को पढ़ सकते हैं। ये पहले से हम आपको शो कर देते हैं, इस पर्ची को आप लोग कैमरे पर पढ़िए। पर्ची आपके स्क्रीन पर आ चुकी होगी, आप लोग पढ़िएगा। अब हम पढ़ के बोलते हैं। आप बोलो, क्या प्रश्न है आपका? बच्चे खुश रहे तीनों। जी जी, बस वही, परिवार में सब शांति रहे। अच्छा, और कुछ पूछेंगी? बस नहीं, इतना भर पूछने नहीं आई, और भी पूछने आई है, उसका उत्तर सुनो। घर में एकता नहीं, पति पीता है, पौआ लगाता है। यस नो? यस, पीता है ना। तो घर में एकता नहीं, पति पीता है, मदरा पान करके कलेश करता, आपकी कद्र नहीं करता है। बोलिए। हाँ। आपकी कद्र नहीं करता, तीनों बच्चों पर कृपा होगी, मंगल काज विवाह भी उन्नति से हो जाएंगे, पति गलत रास्ते पर है, बालाजी की कृपा से वो सुधरेंगे, आशीर्वाद है। बताओ बात सही? कोई भूत बाधा नहीं है। लेकिन एक मिनट, आप पढ़ी लिखी हैं? 10। माइक नीचे रख। ये भी कारण है उनका, इनका, समझ गई ना? ये भी कारण, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और दूसरे प्रकार से भी। और आपके ऊपर शंकर जी की बड़ी कृपा है, महादेव की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। ये हम चीज़ तो काट ही देते हैं। पितृदोष का उपाय करवाना है, आप अभी अपने घर पर 5 पाठ सुंदरकांड के करवाइए, और जाओ उनका फोटो हमको दे दीजिए प्रिंट आउट। आज तो नहीं हो पाएगा, कल अगर आप दे दो तो ठीक है, नहीं तो बागेश्वर धाम आ जाओ। पति देव का, अपने हस्बैंड का आप हमें फोटो दे देना, फोटो प्रिंट आउट, हम उससे एक उपाय कर, तीनों पर कृपा रहेगी। हाँ, उसका भी आया है। हाँ, तीनों का मंगल है, और जो अभी विवाह है आगे उसका भी इसमें वर्णन आया है। तीनों बच्चों पर कृपा होगी, जो विवाह है उस पर भी कृपा होगी। पर्चे ने उल्लेखित किया है, उस पर भी करुणा होगी, आशीर्वाद है, बच्चे भी ठीक रहेंगे। बात एकदम सही। कोई संदेह? तुम्हें बताया तो नहीं, कोई किसी को बताया तो नहीं था, लिखवाया तो नहीं था ये? नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ, लो एक नौ लफड़ा फंस गाओ, चेतन बुलाए एक, वहीं से